फसा के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। बस देखिए, फसा के पर्व से पहले, फसा के पर्व से पहले, फसा के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया, जब यीशु ने जान लिया कि मैं जगत से कहा जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, जगत छोड़ के पिता के पास, और वो अंत समय तक, जब तक, और वो तो आज भी हमसे बहुत प्यार करता है, अपने लोगों से क्या प्रेम रखता रहा। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो। जब शैतान शैमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शैमोन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यदि मैं तुझे ना धोऊं, तेरे पांव को ना धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। और इस पर क्या बोलता पतरस? तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। नहीं, आगे पढ़ो। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शैमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी। हाँ, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। जो नहा चुका है उसे पांव धोने के अलावा कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। परंतु वह शुद्ध है, तुम शुद्ध हो। हाँ, परंतु सबके सब नहीं। परंतु सबके सब नहीं। हालेलुया। बी केयरफुल, सावधान। यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा? तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। और वो आज भी है। हालेलुया। आज भी कलीसिया में पाया जाता है। यहूदा इस्करियोतियों के विषय में ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। 12 चेलों में से एक चेला जो गद्दार निकला, जो प्रभु की थैली में से ही पैसा चुराता था, और उसी ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया भी। उसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। आज भी कलीसियाओं में ये हम समझे कि हम सबके सब शुद्ध है, तो अपने आप को जांच लो, पड़ताल कर लो, हम कहां, हमारे अंदर कमी है, कहां हमारे अंदर घटी है, कहां हमारे मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया है, एक बयान में या एक इसके अंदर ये चश्मा डाल दूंगा तो दूसरा नहीं डल सकता, और डलेगा तो टूटेगा। हालेलुया। या तो हम शैतान की बात मानेंगे, या हम परमेश्वर की बात को मानेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत सी कलीसिया में जो फूट पड़ती है, बहुत सी कलीसिया के अंदर जो गड़बड़ी होती है, वहां पे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर वो खुद शैतान को आने देते हैं और शैतान की सुनते हैं और परमेश्वर की नहीं सुनते। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। जिसके कानों खोल के सुन लो, तुम शुद्ध हो, परंतु
सब के सब नहीं। हालेलुया। शैतान हमेशा लालच देता है और लालच में हुक होकर वो काम करता है जो परमेश्वर को नहीं भाता, जिससे परमेश्वर को क्रोध आता है। हालेलुया। शैतान अपने आप से हमारे अंदर नहीं घुस सकता। वो हारा वो हमारे पैरों के नीचे है, उसकी औकात नहीं जो हमारे अंदर इंटर कर जाए या हमें बहका दे। क्योंकि शैतान क्या है, पहले लालच देता है। क्या देता है? लालच। और फिर मनुष्य क्या करता है? अब ये भी तो लालची था, सिक्के चुराता था, 30-40 सिक्के में प्रभु यीशु मसीह का सौदा करी आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को तो सब पता था। इसलिए बी केयरफुल, सावधान। हमें किसी के बहकाए में नहीं आना है। पहला नंबर, कलेसिया में फूट कहां से होती है? गुटबंदी हो जाती है। एक के अंदर शैतान समाता है और वो धीरे धीरे कलेसिया को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। बी केयरफुल, सावधान। आगे पढ़ो। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, वह तो अपने पकड़ाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। दोबारा पढ़ना इसको। तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। हालेलुया। मेरे पैर धोने से नहीं होगा कुछ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने चेलों के पैर धोए और वो प्रभु होके, गुरु होके जो है और रहेगा, एक नमूना दिखाया कि तुम भी एक दूसरे के पैर धो। हालेलुया। पास्टर्स एक चर्च का अगुआ है, उसे परमेश्वर ने उसको अगुआ रखा है, उसका फर्ज है पैर धोने का। वो अपने पैर नहीं धुलवा सकता। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम एक दूसरे के पैर पाँव धो, तब तो प्रेम दिखेगा। पादरी के तो सब पैर धोने के लिए आ जाएंगे। हालेलुया। पादरी के पैर धोने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो पादरी का फर्ज है कि वो जो प्रभु ने उसको बच्चे दिए हैं, उनका आत्मिक पिता होने के नाते, उस चर्च का अध्यक्ष होने के नाते उसका फर्ज है कि वो पांव धोए, ना कि वो अपने पांव धुलाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सेवा कराने के लिए नहीं आए थे। सेवा कराने के लिए नहीं आए थे, वो सेवा करने के लिए आए थे। तो एक जो चर्च का पादरी होता है, जो प्रॉफिट होता है चर्च के लिए, वो सेवा करने आया है, सेवा कराने नहीं। हालेलुया। बी केयरफुल। बहुत से अपने सेवा कराते। नो, मेरी सेवा करने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला। मैं सेवा जो, हाँ, एक दूसरे के आप पैर धोना, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। आगे पढ़ना जरा। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी एक किया करो। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ किया, वो कह रहे हैं तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही करो। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से, और ना भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा हो सकता है। हालेलुया। हाँ,
तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। हाँ, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है, जिन्हें मैंने चुन लिया है मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ। मुबारक वो लोग जिन्हें प्रभु चुनता है, परमेश्वर चुनता है। और हाय उन लोगों पे जो प्रभु के काम में विघन डालते हैं, कलेसिया में विघन डालते हैं और शैतान के कार्य करते हैं और प्रभु से दूर रहते हैं। हालेलुया। वो सिर्फ नाम के मसीह कहलाते हैं, काम के नहीं। हाँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। उसने मुझ पर लात उठाई। वो कौन? यहूदा इस्करियोती कर, नाम थोड़ा सा इसका टेढ़ा है और वो टेढ़ा ही आदमी है। नाम भी टेढ़ा और टेढ़ा ही बंदा। हालेलुया। हाँ, अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जता देता हूँ, अब मैं उसके होने से पहले जता देता हूँ कि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, मैं सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। और जो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। आज से 14 या 15 साल पहले मैं एक परिवार में, राम प्रसाद के परिवार में अचानक ही पहुंच गया। जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। मैं तो वो काम करवाने, चर्च के बेंच वगैरह बनवाने के लिए गया था। इस परिवार ने मुझे ग्रहण किया। भाई कंगले हो गए, बर्बाद हो गए क्या है? और जब मैंने की गाथा सुनी, बड़ा अंदर से मेरे को भी फील हुआ। बहुत दुखी थे ये। सारी जिंदगी इन्होंने कष्टों में डाला, लेकिन इन्होंने विश्वास तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने प्रभु के दास को ग्रहण किया। और आज इनको खुद पता है कि प्रभु ने इनके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। ना मैं इन्हें जानता था, यहाँ आए हुए बैठे हुए मैं किसी को नहीं जानता था, ना मेरे को जानता था। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे को जोड़ा है और परमेश्वर ही लेके आता है। और परमेश्वर की बुलाहट को जो समझता नहीं है, जिनके जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं, सोनू को देख लो, परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए उनके जीवन में। सागर आज 3-3 मंजिल का मकान बना रहा है, वो सोच नहीं सकता था। परमेश्वर ने, कहाँ है वो? परमेश्वर से दूर। आज प्रभु के दिन का उनके पास समय नहीं है। मुबारक वो लोग जो प्रभु के दिन को आदर देते हैं। हालेलुया। हाँ, कहां तक पहुंच गए? हो गए। जो प्रभु को आदर देते हैं वो मुबारक है लोग। और परमेश्वर की बुलाहट को हमें सब जानना चाहिए कि हमारे को परमेश्वर ने रखा है, तो उसने अपने कार्य के लिए, अपने काम के लिए हमें रखा है। कहीं ना कोई सेवा छोटी नहीं होती। हालेलुया। जो भी सेवा प्रभु ने दी है उसका धन्यवाद करो और प्रभु में आगे बढ़ो और किसी के बहकावे में मत आओ। अगर आप किसी के बहकावे में आ गए, अरे वहां तो वो हो रहा है, वो कहेगा वहां वो हो रहा है, उस चर्च में तो तेरी उस चर्च में क्या हो रहा है? अबे परमेश्वर तो एक ही है। हालेलुया। इसलिए मैं आने वाले को टोकता नहीं और जाने वाले को रोकता नहीं। ये द्वार सबके लिए खुले हैं, क्योंकि चर्च, कलेसिया, ये भवन सब प्रभु का है, मेरा अपना कुछ नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए ना मैं आने वाले को रोकता हूं और ना जाने वाले को टोकता हूं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज जो ये सेरेमनी हो रही है कि जो प्रभु ने अपने चेलों के पांव धोए, तो इस चर्च में इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं और आज भी हम उसी कार्य को, जो प्रभु ने जो हमारे को आदेश दिया, जो हमारे को करने के लिए आदेश दिया है, वो इस चर्च में जरूर होगा। और मैं समझता हूं कि ये होता रहेगा। चाहिए। हालेलुया।
प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने पिता हमें आदेश दिया है और जो प्रभु ने पिता हमारे को जिस कार्य को करने के लिए कहा है पिता, वो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरा दास आसमान के नीचे जमीन के ऊपर तेरी कलीसिया में उस कार्य को करने जा रहा है। सबको तेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, पावर इन द नेम, पावर। प्रभु आशीष दे। आओ जल्दी आओ। स्वर्गास में जो मालिक पिता तेरा धन्यवाद सेवा के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस नेम, पावर इन द, तेरी अनुग्रह तेरी दया पर हालेलुया शंदर अंतोरी का त्रिया पावर इन द नेम। तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो पिता, तेरी महिमा हो, तेरी जय। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी अनुग्रह। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। शंदर पिता तेरा अनुग्रह तेरी दया सेवा के लिए धन्यवाद पिता।